एक बार एक आ गया, ऑयल डलवा के गया, 4 दिन में वो रोज आके ऑयल चेक करवा रहा। अरे भाई क्या मसला है? बोलता नहीं, आप दोस्ती कर लो। मैं 25 का पाना देखा है ना, भेजे में पड़ेगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। गाड़ी खड़ा करता है, मडगार्ड से बताती तेरी गाड़ी इतने टाइम चली है। ये नया बुरखा जला है, साइलेंसर लगते हैं तो क्या हुआ? तो क्या काम छोड़ देंगे हम? ये हाथ देखो पत्थर हो रहे हैं, अभी किसी को ठोक दे तो हो गया काम उसका, दांत ही बाहर आ जाएंगे। पहले हम माँ बेटों की तादाद थी तो माशाल्लाह हम आसमान पे थे, उरूस पे थे, अल्लाह ने बड़ा हमको नवाजा था और बहुत कुछ दिया था। जब हम कुर्बानी भी करते थे और मैं खुद जानवर जुबा करती थी। कमाने वाला कोई नहीं है तो रोटी तो चाहिए ही, भीख तो मांगने से रहे और ना कोई भीख देता है। मेरा नाम जमीला खातून है, वैसे ऑयल वाली से फेमस हूँ। मैं गाड़ियों का ऑयल चेंज करती हूँ, इंजन सर्विस करती हूँ। ये काम मेरे को 35 साल वैसे तो चौक पे हो गए, काम करते हुए 33 साल हो गया। 2 साल तो मैं निगरानी करती थी, क्या होता है कैसे होता है सब चेक करती थी। फिर मैं खुद जम मार गई, क्योंकि मुझे लोगों के चैलेंज मिले, हम नहीं आएंगे तो भूखे मरोगे, हम नहीं आएंगे तो क्या करोगे। और फिर रिलायंस ने भी बोल दिया था अपना काम खुद करो, अपना बोझ खुद उठाओ, तो फिर रोना क्या धोना क्या। आ गए मैदान में। अब कमाने वाला कोई नहीं है तो रोटी तो चाहिएगी, भीख तो मांगने से रहे और ना कोई भीख देता है। तो अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, आंखें कान सब दिया है, तो क्यों ना इस्तेमाल करें। रहा रिश्तेदारों का सवाल, आए तो आए, नहीं तो अपने घर जाए। अपनी मेहनत की हम 2 रोटी तो खाएंगे ना बेटा, खाने के लिए तो रोटी चाहिएगी, तो कपड़ा भी चाहिएगा, तो किस किस से मदद मांगेंगे। आजकल महंगाई कितनी है, लोगों की ज़रूरत अपनी पूरी नहीं होती है। कोई देगा तो क्या देगा, कितना देगा। अल्लाह से मांगे, अपनी मेहनत करें, हिम्मत करें, सब हो जाता है। पहले मैं एक हाउसवाइफ थी तो अपने घर के अंदर 4 दीवारी में होती थी। अल्लाह का शुक्र था, नमाज सलात जो अल्लाह हिदायत देता था, हम अपना जो इस्लामी काम है वो करते थे। अब जब कमाने वाला नहीं रहा, फिर मार्केट में आ गए, मैदान में। ठीक है, 2 दिन भूखे बैठे, तीसरे दिन तो भूखों से आँख निकलने लगी, आके मैदान में बैठ गए। ये नौकर थे, वो मालिक बन गया, वो सगा बेटा बन गया, वो मालिक बन गया, तो फिर हम तो हो गए मस्जिद के दरवाजे पे भिखारी। बोला बेटा खुद ही हमला करो, खुद ही जंग लड़ो, मैं जो मालिक है आ जाए। निकाहनामा अपने अम्मा का ले आए, मैं तैयार हूँ, बैठी हूँ फैसला करने। बेटा फील तो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि कभी कभी हमने किसी गैर आदमी के सामने आंख उठा के बात नहीं की, कभी हमने देखा नहीं, मिले नहीं। यहाँ तो एक से एक रंग बेरंगी खरबूजा भी आता था, एक से एक सैंपल भी आता था। बहुत से इंसानियत के भी नवासे थे, जिनकी माँ बहन बेटियाँ भी होती थी, और बहुत से ऐसे भी थे कि जिनको खुदा का खौफ ही नहीं था, जो अजीब अजीब सवाल करना, अजीब अजीब बातें करना। पहले तो 2-4 बार बर्दाश्त किया, फिर सोचा एक बार कि बेटा ये बर्दाश्त करने से बेहतर है एक बार जबड़े में हाथ दे ही दो, जो दोबारा करने के लिए सोचेगा। एक बार एक आ गया, ऑयल डलवा के गया, 4 दिन में वो रोज आके ऑयल चेक करवा रहा। अरे भाई क्या मसला है? क्योंकि हमारे को तो चेहरा भी याद होता, गाड़ी भी याद होती है, क्या मसला है? बोलता नहीं, आप दोस्ती कर लो। मैं 25 का पाना देखा है ना, भेजे में पड़ेगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। बोले ये काम कर तो हमें शर्म आती है। शर्म आती तो आंखें बंद करके जा। कल तेरे घर में भी कोई बेवा होगी तो तू क्या करेगा? उस दिन के बाद से उस शख्स को मैंने नहीं देखा। फिर बहुत से आए, बड़े बड़े नमूने, दोस्तियाँ करने, रिश्ते पालने, गिफ्ट देने। बच्चे खड़े होते थे, बच्चों आओ बैठो, क्या हुआ खाला, सेठानी क्या हुआ? बेटा मामू आया, चाय ले आओ, मिठाई का डब्बा आया, खोल के खा लो। ना ज़्यादा रिश्ता आगे होगा ना पंचायत रहेगी। आज ये गिफ्ट रखेंगे तो ये आगे बढ़ेगा ना। तो मामू बेटा ले जा, भाई बहनों को तोहफे नहीं देते। मैंने आपको बताया ना, हर तरीके का रंग बेरंगी खरबूजा आया था, हर तरीके का बंदा आया। खुदा तरस भी थे और बेरहम काफर भी थे, मगर अल्लाह की चाहत है। मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी मैदान नहीं छोड़ूंगी और ना पीछे हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मार डालूंगी या मर जाऊँ, तो मैदान नहीं छोड़ूंगी। बड़े बड़ों ने बोला ये भाग जाएगी,
थी तो मैं थोड़ी अलग टाइप की, क्योंकि कारोबार करना है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्यार मोहब्बत से भी बात करनी है, इखलाक से भी करना है, हंसना बोलना भी है, इंसानियत भी है। और ये तो भाग जाएगी, ये तो भाग जाएगी। एक दो बार मुझे किसी ने बोला, वो देख वहाँ मीटिंग हो रही है, बोलते भाग जाएगी। किसी ने 5 लाख की शर्त रखा, किसी ने 2 लाख की रखा। बोला कल बात करेंगे। उनकी गैदरिंग में जाके बैठ गई। सलाम वालेकुम। वालेकुम। सेठानी खैरियत? एक बोला हजन खैरियत? बोला चाय पीनी है। बोले बैठो बैठो चाय मंगा। हजन के लिए चाय लाओ। चाय आ गई। बोली सूखी सूखी चाय, बिस्किट भी मंगाओ। बोलने लगा बिस्किट भी खाओगी? बोली हाँ ना। खाया। बोले खैरियत हजन कैसे आना हुआ? बोली मेरे भाई है, दुश्मन है, बाप है, बुजुर्ग है, क्या है? इनके घर में बेवाएं नहीं होगी? मेरे लिए शर्त रखते 5 लाख की, 2 लाख की। अगर तुम्हारे घर की भगानी है तो मैं फ्री फंड में भगा देती। जब मेरे शौहर की डेथ हुई तो बेटा हम माँ बेटे थे। मेरा बच्चा छोटा था, 12-13 साल का था और बहुत सीधा था, अल्लाह मियाँ की गाय था, उसमें कोई इंतक नहीं था। उसको अगर कोई भगा दे तो साइड पे खड़ा हो जाता था, उससे मुकाबला नहीं करता था। कोई उसको धमकी दे तो मुकाबला नहीं करता था, मुंह बना के बैठता था। बेटा उसकी तो अभी डेथ हो गई है, 5 महीने होने आए। बेटा मेरा जवान बच्चा चला गया, उसके 4 बच्चे, एक बेवा है, मैं हूँ। मैं करती हूँ उनकी सपोर्ट, अल्लाह करता है। मेरे से जो बनता है वो यहाँ से दाल रोटी ले जाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, अपने उससे चलाती हूँ, हिम्मत देती हूँ, सब्र देती हूँ। बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह करता है। बेटा यहाँ पे पहले शुरू में पुलिस KMC सब कुछ होता था, मगर जब से हमारी झड़प हुई, कुछ इखलाक से बातें हुई, कुछ दिन के बाद से मेरे पास KMC, पुलिस, TMC कोई भी नहीं आता। कभी कभी ये लोगों से हो जाती है, फिर ये भी ठंडे हो जाते हैं, मैं भी ठंडी हो जाती, चले चलाया चला जाता है, क्योंकि यही साथ आते हैं बुरे वक्त में भी। जब मेरा बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल में भागम दौड़ करना हो, ब्लड की ज़रूरत हो, तो यही बेचारे खड़े होते थे कि खाला हम चलते हैं। रात के 2 बजे 4 बजे उसको स्कूटर पे ले जाना, मेरे को ले जाना करना, ये बहुत कुछ करते थे। इसके अलावा मैंने पेप्सी का भी होलसेलर का काम किया था। रोज़ के 2-2.5 ट्रक माल निकालती थी माशाल्लाह से। अल्लाह ने बड़ा करम नवाज किया था। अभी भी मैं करती हूँ अपना जो भी छोटा मोटा काम। असल में मैंने काम देखो जो भी मिला, पकौड़े समोसे भी बेचे, कोल्ड ड्रिंक का भी होलसेलर किया, अभी ब्रोकरी भी करती हूँ, अखबारों का भी काम किया, मार्केटों में घर घर अखबार में दिए, दुकानों में भी दिए, रात को 4 बजे जाके अखबार भी उठाए, बाइक का भी ऑयल चेंज करती हूँ, इंजन सर्विस करती हूँ। जो मेरे में हिम्मत होती है मैं करती हूँ। जब देखती हूँ मुझे 4 पैसे के त्यौहार आ रहा है, ज़रूरत ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम पे हाथ डालती हूँ। आज भी मेरी तबीयत ऐसी नर्वस हो रही थी, मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी हकीम की, तो बच्चे मना कर रहे थे। बोला नहीं बेटा मैं नहीं बैठूँगी, मैं जाऊँगी, मैं हिम्मत करूँगी, मैं भागूँगी, चलूँगी। पहले हुआ है, मगर अभी उनको पता ही है, इतने सालों से यहाँ पुरानी है और इसको क्वालिटी की भी पहचान है, ये हर चीज़ जानती है। तो फौरी बताए, गाड़ी खड़ा करता है, मडगाट से बताती हूँ तेरी गाड़ी इतने टाइम चली है, इतना किलोमीटर चल गई है। वो बोलता सही है, क्योंकि एक चीज़ को आप रात दिन काम करते हो ना, तो आपके नॉलेज में आ जाती है। और काम में कभी कोताही नहीं है। काम अच्छा करो, थोड़ा सा करो, मगर अच्छा करो, तो दोबारा आए, किसी और को भी लाए, हमारी रोजी चले। ये नहीं कि उसको बिगाड़ दो तो आए ना, वो चीज़ नहीं। कभी कोई खुशी से 100-50 भी देता है एक्स्ट्रा, हम नहीं लेते। जो हमारी चार्जिंग है वो दो, दुआ करो अल्लाह में किसी का मोहताज ना करे। खोलूँगी मैं वो काम करूँगी जिसमें मुझे 2 पैसे का प्रॉफिट अच्छा नज़र आएगा, और उसमें मैं खुद मेहनत करूँगी, चाहे फिर वो खाने पीने का हो या जनरल स्टोर हो। काम के अंदर मैं पीछे नहीं हटूँगी जब तक मेरी आंखें खुली है, क्योंकि मेरे बच्चों को बलवान चढ़ाना है, किसी का मोहताज नहीं करना है और अपने हाथों से करना है मेरे बच्चों को रुखसत। पहले हम माँ बेटों की तादाद थी तो माशाल्लाह हम आसमान पे थे, उरूस पे थे, अल्लाह ने बड़ा हमको नवाजा था और बहुत कुछ दिया था। जब हम कुर्बानी भी करते थे और मैं खुद जानवर जुबा करती थी। मेरा बच्चा तो डरपोक था, छुरी नहीं पकड़ता था, वो बहुत डरता था। मैं खुद जुबा करती थी खड़े होकर, और खड़े होकर सारे काम मैं खुद करती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मैं खुद मर्द मुकाबला करती थी, पीछे नहीं हटती थी। खाल लेने वाले आए या कुछ भी करने आए, मेरी मर्जी के अलावा हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उनको पता होता था कि ये रामपुरी अपने पास रखती है, ठोक भी देगी।
अभी ये है कि पहले के जैसा काम नहीं है, माल 2 नंबर इतना मार्केट में आ गया है कि लोगों को 70,000 की इंजन की वैल्यू का नहीं पता है, 150 रुपये की पता है कि 70,000 से बड़े 150 है। और हमारा मकसद होता है कि 70,000 बढ़ाए। 150 कमाना मायने नहीं, ये छोटे डब्बे मेरे को सस्ते दाम में मिलते हैं, पानी के दाम में। मैं इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती हूँ, मगर ये पैसा हजम नहीं होता है। अगले की गाड़ी खराब होती है, बदवा आती है, ये हजम नहीं होता है। हालांकि पुराना तेल निकलता है, ये भी मैं वॉश कर सकती हूँ, मुझे आता है इसका केमिकल, मुझे सारे काम आते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये मैं बना के भी दे सकती हूँ, मगर ये हमारे लिए जायज़ भी नहीं है और ये गलत है। मजलूम तो हर कौन है, कौन नहीं है मजलूम? कब्र में सोया हुआ भी मजलूम है, वो भी बेचारा मजलूम है इस वक्त, क्योंकि उसको पता है उसके साथ क्या है। अमाल उसका, अल्लाह उसका। हम किस बात के अपने आप को मजलूम कहते हैं? हम पहले अपनी बैग तो देखें कि हमारी बैग क्या है। हमें आप अभी 10,000 दोगे, हम अभी खा पी के मजलूम हो जाएंगे। हमें अभी कोई लाख देगा, हम खा पी के मजलूम हो जाएंगे। कब तक मजलूम रहेंगे? ये हाथ पैर अल्लाह ताला ने क्यों दिए? मेहनत करने में कौन सी कट है? मैं तो अभी भी घर जाती हूँ ना, आप यकीन मानो, मेरे पड़ोसों से मैं सुबह उठती हूँ, अपने हाथ से रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मेरी वर्जिश हो जाती है। अपने हाथ से चाय बनाती, मेरी बहू बेटियों को हाथ नहीं लगाने देती। आराम करो, रेस्ट करो, पूरा दिमाग तुम्हारा पढ़ाई में लगा है। जिंदगी को हार के कभी ना देखना, ना देखने की कोशिश करो। जितना आगे चलोगे उतना आसान पाओगे। कोशिश करो, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, और वो गफूर और रहीम। ये भीख किस काम की? तुमने किसको धोखा दिया, अपनी जात को या अल्लाह को? पहले तो भीख देने वालों को सोचना चाहिए, हकदार है या नहीं, ये जायज़ है या नहीं है। ये छोटे बच्चे ले लेके तुम अपनी ज़िंदगी नहीं संवार रहे, इन बच्चों को भी बर्बाद कर रहे यार। मर जाओ, ज़िंदगी जियो, अच्छी जियो, थोड़ी जियो मगर अच्छी जियो। ये नया बुरखा जला है, साइलेंसर लगते हैं तो क्या हुआ? तो क्या काम छोड़ देंगे हम? हाथ भी जलते हैं, चोटें भी लगती हैं, ये हाथ देखो पत्थर हो रहे हैं। अभी किसी को ठोक दे तो हो गया काम उसका, लाठी बाहर आ जाएगी, लोहे की तरह है। तो क्या करें, काम छोड़ दें हम? नहीं हो सकता बेटे। पहले मेरा काम ये 35 साल से मैं कर रही हूँ। 2 साल तो मैं बैठ के देखती थी, 3 साल 23 साल से 33 से तो मैं करते आ रही हूँ। इसके अलावा 6 मुलाजिम थे, टेंशन नहीं थी, खाने वाले घर में कोई नहीं था, माँ बेटे थे। अल्लाह का बड़ा नवाज था, मालिक देता था, हम खाते थे। अब ये है कि अल्लाह ने घर में अफराद दिया है खाने वाले, तो काम शॉर्ट है, मगर बड़ा हिम्मत नहीं हारा है, ना पीछे हटती हूँ। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से मेरी गेबी वसाइश करता है, और वो देने वाला है। वो रिश्ते देने का वादा भी किया है, करता है मेरे से। मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है।